बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी एक शॉप के ऊपर कोई हमारे पास कोई फॉर्म मैट्रिसेस की शॉप है तो उस पर हम सेल परचेज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपना इन्वेंट्री को लाइक कह लें आप स्टॉक को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कोई परचेजिंग हम कर रहे हैं वेंडर की तरफ से और कोई सेल हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई फॉर्म है, कोई इसके अलावा कोई अदर एक्सेसरीज़ हैं या इसके अलावा कोई आपके पास शॉप पे फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, तो आपने उसका सारा रिकॉर्ड देखना है। या आपको कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो उसके रिलेटेड आप कंप्लेंट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और कंप्लेंट की हिस्ट्री किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये पासवर्ड जो कि बैकएंड पे सेट हुआ है, तो मैं इसको पासवर्ड मैंने एडमिन यहाँ पे रखा हुआ है। एडमिन में इसका पासवर्ड असाइन कर देता हूँ। अच्छा, एडमिन पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इनमें से सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपके पास बताता चलूँगा कि सबसे पहले जो हमारे पास ये स्क्रीन आ रही है, ये एक सेल की स्क्रीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल ऑर्डर है। तो सेल की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप ये जो सेल कर रहे हैं कस्टमर को कहाँ से कर रहे हैं, अकाउंट से कर रहे हैं, कोई कस्टमर किसी का आपके पास कोई लेजर वगैरह चल रहा है, या आप कोई वॉक-इन कस्टमर है उसका कोई नेम है तो आप उसको असाइन कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। तो सेल करते वक्त हमारे पास लाजमी है कि हमारे पास इस चीज़ का पहले कोई जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसका स्टॉक होना लाजमी है। तो स्टॉक के लिए सबसे पहले मैं जो चीज़ करूँगा वो परचेज़ करूँगा। परचेज़ में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी जो है अपने पास एक स्टॉक में कह लें कि एक लिस्ट मैंने इंपोर्ट कर रखी है कुछ चीज़ों की, जो कि हम यहाँ से ईज़िली ऐड पे क्लिक करेंगे और सॉरी ऐड पे नहीं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद ये कुछ चीज़ें मैंने इंपोर्ट की हुई हैं यहाँ से अपनी एक्सेल फाइल के थ्रू। इसकी कैटेगरी वगैरह डिसाइड की हुई है कि क्या कैटेगरी थी इसकी। और आए चलें इसको सबसे पहले परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने का फॉर एग्जांपल मैं ड्यूराफ्लेक्स 22/4 ये मैं इसकी कैटेगरी फॉर्म है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल परचेज़ किया है 25,000 में और इसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ 27 या 28,000 में अपना प्रॉफिट रख के। और इसकी मेरे पास कितनी क्वांटिटी इस टाइम पड़ी हुई है, मैं कह लूँ कि एक 10 की क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है शॉप के ऊपर। और ये मैं किस वेंडर से परचेज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे वेंडर बनाना लाजमी है। तो यहाँ पे वेंडर बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वेंडर बनेगा कहाँ से, क्रिएट कहाँ से होगा। वेंडर अकाउंट्स में आप जाएँगे, वेंडर अकाउंट्स में आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अकाउंट जो है इसकी इन्फॉर्मेशन डालूँगा, यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद अब मैं अगेन परचेज़ ऑर्डर में चलता हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इसकी परचेज़। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था 25,000 है और इसके बाद जो है इसकी सेल जो है वो है 27,000 फॉर एग्जांपल। जी, तो यहाँ पे मैं ये इसकी जो सेल प्राइस है वो 27,000 ऐड कर देता हूँ इस आइटम की। और इसके बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 10 कर देता हूँ। तो इसके बाद इसको मैं ऐड कर देता हूँ अपने कार्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी की ज़ुबानी आईडी याद है, मुझे ये चीज़ फॉर एग्जांपल याद है, तो मुझे इस तरह से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मैं डायरेक्टली जो है अपनी आईडी लिख के ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ सर्च भी करता हूँ तो वो मुझे हिंट भी दे रहा है, मैं यहाँ से भी इस चीज़ को ऐड कर सकता हूँ। अच्छा चलें, इसमें अभी मैं फ़िल वक्त के लिए एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ऊपर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। अकाउंट यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेंडर अकाउंट से जो है वो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था और वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अभी प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट डायरेक्ट हो जाएगा इसको सेव करने के बाद। तो अभी मैं फ़िल वक्त के लिए प्रिंट नहीं कर रहा, अभी मैं इसको डायरेक्ट सेव करवाता हूँ। मेरी 250,000 आप देख रहे हैं, 2,50,000 इसकी परचेज़ प्राइस बन गई है क्योंकि टोटल क्वांटिटी 10 थी और एक की प्राइस जो थी 25,000 थी। तो अभी ये जो आप पीओ नंबर देख रहे हैं ये हर एक इनवाइस के ऊपर ऑटो नंबर चल रहा होगा। तो यहाँ से इसको मैं सेव करवा लेता हूँ। जी, हमारे पास ये सेव हो चुका है। अगर मैं अभी के लिए ऑल परचेज़ ऑर्डर में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्चिंग भी कर सकता हूँ, मैंने आज के दिन पे जो है कितने ऑर्डर परचेज़ किए हैं या मैंने लास्ट मंथ कितने परचेज़ किए थे, यहाँ पे सर्चिंग भी कर सकता हूँ। अच्छा, अभी के लिए आप देखें कि यहाँ पे मैंने परचेज़ नंबर 21 आप देख रहे हैं 250,000 यहाँ पे मैंने इस पर अगर मैं फिल वक्त डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अगेन एडिट ऑप्शन में ले गया, जहाँ पे मैं इजीली इसको अपडेट भी कर सकता हूँ अपने ऑर्डर को। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे अभी वेंडर अकाउंट्स में। अभी मैं आपको अकाउंट भी दिखा देता हूँ जिस वेंडर के अकाउंट के अंदर हमने परचेजिंग की है। तो ये बेसिकली हमने परचेज़ किया था 250,000। यहाँ पे इसका लेजर भी चल रहा है। यहाँ पे मैं अगर कोई डायरेक्ट एंट्री वैसे भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इसका ये लेजर चल रहा है।
तो अब मैं स्टॉक भी आपको दिखा देता हूँ। जो स्टॉक में चीज़ पड़ी हुई है 10 की क्वांटिटी में, ये चीज़ मैंने इतने की परचेज़ की है, इतने की सेल की है। और इसके साथ साथ परचेज़ करने के साथ साथ अगर मैं आपको ये एक्सपेंस दिखाऊँ, एक्सपेंस को हम लास्ट पे देखते हैं, इसमें टोटल वर्थ दिखाऊं तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल जो भी है ना, सारा कुछ हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर जितना कुछ भी है ये वो चीज़ आपको शो हो रही है। टोटल स्टॉक की वर्थ जो है वो 250,000 है, आपको पता है यहाँ पे जो हमने परचेज़ किया था जितना भी स्टॉक। और इसका जो प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ से 20,000 जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्वेंट्री में से जो हमें अगर चीज़ सेल करते हैं तो फ़ायदा होगा। वेंडर का बैलेंस ये आप देख रहे हैं ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। जो वेंडर को हमने पे करने हैं ये 250,000 जो हमने इसको पे करने हैं, ये वेंडर को वो बता रहे हैं। टोटल वेंडर का कैश ये बता रहा है। अभी तक टोटल वेंडर के ऑर्डर अभी एक ही आए हुए हैं। यहाँ पे मैं डेली जो है वो भी सर्च कर सकता हूँ, लास्ट ईयर भी सर्च कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे डेट टू डेट जो भी है सर्च कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं अगर इन्वेंट्री में से कोई चीज़ सेल करता हूँ, ये जो मेरे पास स्टॉक है इसमें से अगर मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ तो सेल ऑर्डर में जाता हूँ। अभी अगर मैं कोई कस्टमर को कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, कोई अकाउंट है मेरे पास, तो मैं अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से कस्टमर अकाउंट में जाके अकाउंट क्रिएट करके सिलेक्ट कर लूँगा। और इसका लेजर भी ऐसे ही सेम एज इट इज़, जिस तरह वेंडर का चल रहा है उस तरह ही कस्टमर का चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेल करता हूँ। यहाँ पे मैं वॉकिंग कस्टमर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अहमद लिख देता हूँ। और अहमद ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका आप देख रहे हैं मेरे पास स्टॉक भी उसने बता दिया। अभी मैं इसको 5 क्वांटिटी में इसको क्या कहते हैं ऐड करता हूँ। इसका रेट आप देख रहे हैं, इसने खुद ही पिक कर लिया। आइटम आईडी नंबर 1 है, इसको मैं ऐड कर दिया। अभी मैं ये 5 की 5 चीज़ें जो है सेल करता हूँ। ऑर्डर नंबर आप देख रहे हैं ऑटो चल रहा है। और इसको मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ ऑप्शन जो है कमांड दे के। और इसके बाद टोटल क्वांटिटी इसकी 5 है। इसकी अमाउंट देख रहे हैं आप 1,35,000 अमाउंट बन रही है। इसको मैं कंफर्म करता हूँ। ये ऑर्डर हमारे पास सेव हो चुका है। अगर मैं अभी ऑल सेल ऑर्डर में जाता हूँ तो ये हमारे पास एक वेंडर का जो कस्टमर का जो ऑर्डर है वो आप देख रहे हैं। इसकी टोटल प्रॉफिट जो इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 इससे हमने कमाया। 5 की जो क्वांटिटी इसको सेल किया हमने। और इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ अगेन एडिट ऑप्शन में ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप इसका ये नाम भी देख लें, अहमद नाम है इसका। इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ ऑर्डर को ओपन करने के बाद। और यहाँ पे अगेन मैं सर्चिंग भी इजीली कर सकता हूँ, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। और ये इस तरह से हमारा, अगर मैं अभी आपको स्टॉक दिखाऊँ अपना, तो ये स्टॉक देख रहे हैं हमारे पास टोटल क्वांटिटी 5 रह गई है। अगर मैं इसको अगेन सेल करूँगा, यहाँ से जितनी मेरे पास क्वांटिटी पड़ी होगी वो सेल होती जाएगी एज इट इज़। तो इसके बाद मैं कुछ आपको एक्सपेंस दिखा देता हूँ। आप किस तरह से एक्सपेंस की जहाँ से टाइप ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने किसी लोडर वाले को जो है वो लोडर का पेट्रोल दिया है, पेट्रोल के पैसे दिए हैं। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। और यहाँ से इसकी एक्सपेंस की टाइप फॉर एग्जांपल लोडर का पेट्रोल जो है उसकी टाइप सेलेक्ट करता हूँ। उसकी एक्सपेंस की अमाउंट फॉर एग्जांपल इसको मैंने 500 रुपया जो है इसको पेट्रोल की प्राइस दी है। दिस अमाउंट इज़ फॉर लोडर पेट्रोल। ओके, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने एक्सपेंस जो है वो मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह ही मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। कोई मैं चीज़ यहाँ से एक्सपेंस नया क्रिएट करके यहाँ पे इसकी रिपोर्ट भी इजीली निकाल सकता हूँ। और इसके बाद टोटल वर्थ में आप अगेन देखें, कोई चीज़ मैंने कस्टमर को भी जो सेल की है, टोटल एक्सपेंस जो मैंने 500 का किया, आप देख रहे हैं ये भी चीज़ फिल हो चुकी है। और इसी तरह ये हमारा ग्राफ जो है ये कह लें कि ये फिल होता जाएगा। हमारी जो डिटेल है स्टॉक की वर्थ आप देख लें, इस टाइम ये पड़ी हुई है, सेल करने से पहले जो थी वो अलग थी। और कस्टमर का जो है वो भी आप देख सकते हैं। कस्टमर अभी तक हमने कोई क्रिएट नहीं किया। इसके अलावा जो है नेट कस्टमर कैश, ये वो वाले कस्टमर हैं जो हमने अभी जो सेल किया था। यहाँ पे वॉक इन जो कस्टमर हमारे पास अहमद आया था उसको सेल किया था। और इसके बाद मैं कंप्लेंट का आपको बताता चलूँ कि किस तरह हम न्यू कंप्लेंट जो है किसी फॉर्म मैट्रिसेस या कोई फर्नीचर की या कोई भी आपके पास कंप्लेंट आती है तो वो आप किस तरह, यहाँ पे कंप्लेंट नंबर आपने ऐड कर देना है। और इसके बाद कंप्लेंट का नेम मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक हैदर की कंप्लेंट आई है। क्वालिटी एंड साइज़, यहाँ पे मैं क्वालिटी और इसका साइज़ लेकर आऊँगा। क्वालिटी कहता हूँ मैं ड्यूरा फॉर्म के अंदर जो है, या ड्यूरा फॉर्म में कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। इसका 2274/5 इसका साइज़ था। इसका ये मेरे पास इसकी कंप्लेंट आई है, इसकी यूनिट्स मैं लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर इस जो कंप्लेंट ऐड करवा रहा है इसका मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इस तरह से। इसका एड्रेस और बाकी सारी इस तरह डिटेलें, और ये जो है एड्रेस वगैरह आप ऐड कर दें कस्टमर का। डीलर की एडजस्टमेंट, ये बेसिकली डीलर की एडजस्टमेंट वो जो आप खुद ही ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इसमें से मैं जो
1000 जो है वो करूँगा, एडजस्ट करूँगा इसमें से। कस्टमर की अमाउंट जो है कितनी बन रही है उसको कंप्लेंट के अकॉर्डिंग। इसका डीलर का नेम जो भी यहाँ पे डीलर इस टाइम आपका बैठा होगा ड्यूराफॉर्म या किसी भी फॉर्म पे, किसी भी फॉर्म वाली शॉप पे, या आप कह लें कि आपके पास कोई अलग दूसरी मैट्रेस या फर्नीचर की शॉप है वहाँ पे। इसको मैं यहाँ से सेव करवाता हूँ। ओके, डीलर एडजस्टमेंट वो कह रहा है वो लाजमी है। यहाँ पे मैं 1000 कस्टमर की अमाउंट भी मैं इसको कह लें कि 2000 कुछ भी मैं ऐड कर देता हूँ रैंडम। डीलर नेम मैं कहता हूँ हैदर है यहाँ पे, या मैं अहमद भी लिख सकता हूँ। इसको मैं अभी सेव करवाता हूँ। यस, इसको मैं सेव करवाना चाहूँ। कंप्लेंट अभी मेरे पास सेव हो चुकी है। इसकी मैं हिस्ट्री दिखाऊँ आपको तो ये इसकी सारी हिस्ट्री आ गई है मेरे पास। इसको मैं यहाँ से मार्क एज पेंडिंग में है, इसको मैं डन भी कर सकता हूँ कि ये जो कंप्लेंट है इसको ये डन हो चुकी है। यहाँ पे मैं टोटल भी सर्च कर सकता हूँ मेरे पास कितनी पेंडिंग में और डन में है, तो इसको मैं डन भी कर देता हूँ। ओके, ये डन में हो चुकी है। इस पर मैं अगेन डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और अपडेट भी कर सकता हूँ। इसके बाद जो है कुछ सेटिंग्स हमारी ये सिस्टम की सेटिंग्स के अंदर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन मैं इसका पासवर्ड एंटर करूँगा और इसका जो है न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से। तो बेसिकली ये हमारा सॉफ्टवेयर था जो आपको ओवरऑल आपको बता रहा है कि आप किस तरह सेल परचेज या किस तरह अपनी कंप्लेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरह स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, और इसके बाद टोटल वर्थ में आपको ओवरऑल सारा कुछ पता चल रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।